पर्दे मैंने हटा दिए हैं और माशाल्लाह से सारे परिंदे जो हैं खाने पीने के लिए आगे आ गए हैं। सिर्फ मैंने रिंग नेक को कुछ भी नहीं डाला। इनके लिए अभी चावल बॉयल होंगे और चने में मैंने भिगो के रखे हुए हैं, वो इनको डालने हैं। माशाल्लाह से पालक सारी निकलना शुरू हो गई है और वहाँ से बिल्कुल ही नहीं निकली। हमारी धनिया भी निकल आई हैं, पुदीना उस कार्नर में है और ये सब कुछ परिंदों के लिए है, लेकिन ये वाली नहीं निकली। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज इसको दोबारा से खोद के इसमें फिर से बीज डाल देता हूँ ताकि यहाँ से और निकल आएगी। ओंस इतनी ज़्यादा घास पे डल रही है कि मैं जहाँ से भी गुज़रता हूँ, ये देखें मेरे पाँव के निशान सारे वहाँ तक जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज मैं बहुत सुबह उठा हूँ, जब धूप बहुत थोड़ी थोड़ी थी उस वक्त मैं बाहर आया हूँ और इन परिंदों के पर्दे ऊपर उठाए हैं। और आने की वजह क्या थी मैं आपको बताता हूँ कि रात को अचानक से हमारा प्रोग्राम बना है ये कबूतरों का ऊपर वाला घर बनाने का। तो मिस्त्री जो थे पहले 2 दिन से मिल नहीं रहे थे, रात को अचानक से 2 गड्ढे मिल गए। एक मेरे पास अभी बैठा हुआ था, मुझे कॉल आई कज़न की कि मेरा मिस्त्री जो घर में लगा हुआ था वो फ्री हो गया है, तो वो कल 1 दिन के लिए फ्री है, तो तुम्हें सारा कुछ 1 दिन में कर देगा। और जो मेरे पास मिस्त्री बैठा हुआ था वो किसी जगह लगा हुआ था, उसको ज़बरदस्ती मैंने बिठाया हुआ था। तो उसने कहा था कि मैं 10 बजे तक वहाँ से कोई बहाना करके आ जाऊँगा वापस और मैं आपको बना दूँगा। लेकिन उसने कहा था कि मैं फिर जल्दी वापस चला जाऊँगा तो अगले दिन फिर आऊँगा। तो फिर मुझे अच्छा ये लगा कि ये जो कह रहा था कि मैं 1 दिन में बना दूंगा, उसको मैंने बुला लिया। और रात को अचानक से प्रोग्राम बना तो इसलिए ना घर में सीमेंट है ना कोई और चीज़ें, तो ऊपर स्लैब डालनी है तो वो स्लैब भी लानी है, सीमेंट भी लाना है। तो अभी मैं इंतज़ार ही कर रहा था कि एकदम से घर की बेल बजी है और वो मिस्त्री साहब आ गए हैं, लेकिन उनके पास कोई सामान ही नहीं था। वो सामान अपना सारा छोड़ आए थे, तो अभी मैंने दोबारा से उनको भेजा है। वो उनका सामान जो था वो दूर पड़ा हुआ था, तो मैंने उनको कहा कि जहाँ कज़न के घर कल काम कर रहे थे वो वाला कज़न का सामान जो है उसके घर वो पड़ा है, उठा लो। तो अभी वो उठा के लाने गया हुआ है और मैं इधर अपना जो छोटा मोटा काम है वो शुरू करने लगा हूँ, क्योंकि आज भी उसके साथ मज़दूर नहीं है। मैंने उसको मना किया था मज़दूर नहीं लाना, मैं हूँगा और साथ बना लेंगे मिल के। तो ईंटें इस तरफ पड़ी हुई हैं, ईंटें लगाएंगे यहाँ पे ऐसे और ऐसे, ऊपर छत डाल देंगे, फ्रंट पे पिंजरा आ जाएगा जैसे आप सब ने कहा था। और सीमेंट जाके लाना है, रेत पड़ी हुई है, स्लैपें लानी है और उसके बाद इंशाल्लाह काम शुरू कर देना है। रेडी घर में है ही नहीं, तो साथ अबू के घर से लेने जा रहा हूँ, अल्लाह करे वहाँ से मिल जाए, क्योंकि उनकी रेडी भी घर में अक्सर नहीं होती, घर का काम उनका लगा हुआ है तो वहाँ पे होती है, तो मिल गई ठीक, वरना वहाँ से लानी पड़ेगी। वहाँ से मुझे पता चला है कि रेडी जो है हमारे इस तरफ के हमसायों के घर लेके गए हुए हैं, यानी कि ये सामने वाले घर ज़्यादा रख लगा हुआ है, तो अभी वहाँ जा रहे हैं। लें जी, हमारा असली काम अभी शुरू होने वाला है। मतलब कि ये देखें, ये वहाँ पे मसाला बना के दे दिया और अभी इस तरफ ईंटें ये अब उठा के देनी है और उधर से लानी है, साथ साथ लाते जाना है, ये निकालती जाने हैं और यहाँ से इनको उधर देना है और अपना काम अभी शुरू हो चुका है। तो बस अभी जल्दी शुरू करते हैं ताकि टाइम ज़ाया किए बगैर हम जल्दी से एक तो अपना ये काम भी ख़त्म कर लें, इसको प्लस्तर भी करना है, इसके ऊपर छत भी डालना है और फिर जब सूख जाएगा तो वेल्डर को बुला के अच्छा सा फ्रंट पे एक दरवाज़ा लगवा लेंगे। काम हमारा इस तरफ स्टार्ट हो चुका है। अली रेडी में हवा भरवा के नहीं लाया, ये कह रहा है कि जी सारी दुकानें बंद हैं। ईंटें अब मैं यहाँ से उठा के इस तरफ दूँगा और ये वाला साथ साथ मसाला भी दूँगा। और अली तुम वहाँ से वो वाली ईंटें रेडी में डालो, फिर मुझे बताना, मैं रेडी यहाँ से ले आऊँगा। ठीक हो गया, जल्दी करो। तो जी हमारा काम स्टार्ट हो चुका है, बस अभी हमने जल्दी अपना काम शुरू करना है और इसको ख़त्म करना है। अभी हमने इसको प्लस्तर भी करना है, बना के इसके ऊपर स्लैब डालनी है, उसके ऊपर छत डालना है। बिल्कुल आज फाइनल करके ये भाईजान जाएंगे। दीवारें बन दी हैं, ईंटों से बना रहे हैं
और भाई कह रहे थे कि अगर 80 ब्लॉक होते तो ये एक तो दीवारें दोनों बन जानी थी 40-40 ब्लॉक और जल्दी बन जानी थी। और ब्लॉक जो था वो ऐसे 6 इंची था और ये 9 में जा रही हैं, 9-9-18, तो जगह ज़्यादा कवर हो जानी थी। लेकिन मेरा एक मकसद इनका बनाने का यह था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ईंटें पड़ी हुई हैं और उनको किसी न किसी जगह इस्तेमाल करना था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इस सामने सारी ईंटें पड़ी हुई हैं। तो ये गली ऐसे खुली नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी किसी जगह इस्तेमाल हो जाए ताकि ये गली थोड़ी सी खुली हो जाए, ये थोड़ा सा रास्ता जो है खुला हो जाए। तो ये एक मकसद तो मेरा ये था, वरना ब्लॉक लाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। कुछ बाहर भी पड़े हुए थे, कुछ ले आता तो काम चल जाना था। लेकिन असल मकसद ये था कि इन ईंटों को यहाँ से हटाना है। तो ये भी मेरा फ़ायदा हो गया है कि ईंटें इस्तेमाल हो जाएंगी और जगह भी खुली हो जाएगी। इस तरफ डबल दीवार है और इस तरफ हमने लगाई है जी सिंगल दीवार। ये ऐसे 6 फुट से ज़्यादा है, 6.5 फुट लंबाई है और ये जो है ये 3.5 फुट है और हाइट जो है तकरीबन 4 फुट बन रही है। तो अभी हमारी दीवारें तो तकरीबन तैयार हो चुकी हैं, सिर्फ आखिरी ईंट रह गई है ऊपर वाली, वो लगाने के बाद हमारी जो स्लैपें हैं वो आ रही हैं। अली लेने गया हुआ है, बस वो गाड़ी लेके वहाँ से निकल आया है, तकरीबन 2-3 मिनट तक पहुँच जाएगा। तो फिर वो स्लैपें यहाँ ला के इसके ऊपर रखनी है और उसके बाद फिर भाई ने ये सारा प्लस्तर करना है, अंदर से भी बाहर से भी पूरा क्लियर कर जाएंगे। और दरवाज़ा जो है ये हमने छोड़ा है 2.5 फुट है, 2.5 फुट का दरवाज़ा ना, दरवाज़ा जो है जी हमारा 2.5 फुट का है। मैं सोच रहा हूँ कि एक ईंट अगर इस तरह और लगा दी जाए तो इतने बड़ा दरवाज़ा हमने क्या करना है, ये तकरीबन 2 फुट का दरवाज़ा बन जाएगा और ये वाली जगह भी बन जाएगी। चलें साथ ये है कि बंदा पेटियाँ लगा देता है। हमारी स्लैब आ चुकी हैं जी, 3 ये हैं, ये किसी और की हैं और बाकी जो 2 हैं वो इधर रख दी हैं। तो ये हमारी 5 पूरी हो गई हैं, बस ये यहाँ पे रखेंगे और हमने यहाँ से उठा के वहाँ लेके जानी है। थोड़ी सी देर तक उनको लगाना है, फिर इंशाल्लाह प्लस्तर शुरू हो जाएगा। इस तरफ सामने स्लैपें भी डाल दी हैं, हमने 4 ऊपर डाली हैं, मंगवाई 5 थी लेकिन ये 5वीं नहीं आ सकी। तो फिर वहाँ पे हमने ये वाली जो फट्टी है ये डाल दी है। अंदर से सारा प्लस्तर हो चुका है, अली अंदर से सफाई कर रहा है और ये वाली साइड प्लस्तर हो रही है। उसके बाद फिर ये वाली साइड प्लस्तर होगी, फिर ऊपर छत के ऊपर हमने मसाला डाल देना ताकि छत बंद हो जाए। मैंने रिंग नेक का दाना कल निकाल दिया था और आज भी इनको वो दाना नहीं डाला, आज इनको चने डाले हैं लेकिन ये उसमें चने खा नहीं रहे। तो ना खाने की वजह से सारे जो मेरे रिंग नेक हैं ये सुस्त हो गए हैं, मतलब परों के अंदर मुंह को दे दिया है। अब इनको एक तो देखना है कि इनको कोई बुखार मोशन ना हो, दूसरा इनको अभी खुराक डालनी है। लेकिन इस दफ़ा मैं इनको खुराक वो नहीं डाल रहा जो पहले सिर्फ सनफ्लावर डाल रहा था। अब सनफ्लावर के साथ इनको मैं सनफ्लावर में जो कंगनी होती है जिसको चीना कहते हैं, जो मैं अपने बजीज वगैरह को देता हूँ, वो भी थोड़ी सी दूंगा ताकि वो भी खाएं। और इनके लिए कोई स्पेशल सी खुराक जो है वो भी आज लेके आनी है। मैंने अपने रिंग नेक को सनफ्लावर के साथ साथ कंगनी भी डाली है, तो देखें कैसे खाने के लिए आए हुए हैं सारे। सिर्फ एक फ़ीमेल है बैठी हुई है स्टिक पे, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ खा रही है और बाकी सारे अल्हम्दुलिल्लाह से बर्तनों पे हैं। ये सारी अंदर से भी प्लस्तर हो चुकी है, बाहर से भी वो वाली साइड भी प्लस्तर हो चुकी है, सिर्फ ये वाली साइड रह गई है। और जो छत है इसके ऊपर भी अभी हमने माल डालना है। तो सर्दियों के दिन है, एक तो छोटे दिन है, पता ही नहीं चलता किस वक्त रात हो जाती है और सर्दी किस वक्त हो जाती है। मैं एक शर्ट लेके ऐसे ही ऊपर और घूम फिर रहा हूँ, घर वाले कह रहे हैं कि तुम हीरो बने घूम रहे हो, तो क्या करूँ, अगर मैंने शर्ट के ऊपर कुछ पहन लिया तो मेरे से ये काम नहीं होगा। अली और अहमद दोनों ने अभी रेत लाई है, अब 2 किस्म का मसाला बनेगा, एक प्लस्तर के लिए वो कम पड़ गया इस दीवार के लिए, और दूसरा जो मसाला हमने बनाना है वो ऊपर छत डालने के लिए, तो उसके अंदर बजरी भी डलेगी और दूसरा सामान भी डलेगा। और इसको ख़त्म करने का आज मकसद ये है कि कल मैं घर में नहीं हूँगा, कल मैंने जाना है आउट ऑफ सिटी और सुबह सुबह निकलना है, इसलिए ये ख़त्म करने के बाद मैंने अपने परिंदों को दाना पानी सब कुछ डाल के इनके पर्दे नीचे कर देने हैं। और जो ही सुबह सुबह हो सकता है कि अंधेरे में निकलूं, और ऐसा भी हो सकता है कि सुबह 6-7 बजे तक जब रोशनी थोड़ी सी हो जाए निकलूँगा, लेकिन उससे पहले जाते जाते मैं इनके पर्दे ऊपर कर जाऊँगा और फिर हो सकता है कि मैं रात तक वापस ना आऊँ। तो इसलिए मुझे ये टेंशन भी लगी हुई है, जाने से पहले मैं अपने ये सारे काम ख़त्म करके जाऊँगा इंशाल्लाह। हमारे पास एक स्लैब बच गई थी तो हमने यहाँ लगा दी है दाने के लिए, और हम आपको दिखाते हैं बच्चे हाथ मुंह धो रहे हैं। ये रही जी हमारी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है कबूतरों का घर, बहुत ही ज़बरदस्त। छत भी डाल दी है फिट करके, प्लस्तर सारी साइडों से हो चुकी है, यहाँ भी सफाइयाँ हो गई हैं, नीचे सारी हमने सफाइयाँ कर दी हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से सारा कुछ तैयार हो चुका है।
बिल्कुल फिट, सारी सफाइयाँ कर दी हैं। इस वक्त तकरीबन रात के 8 बज रहे हैं और अभी तक कुछ नहीं पहना। अभी मुंह हाथ धोना है और उसके बाद फ्रेश होके फिर बाकी अपने काम करने हैं। लड़के हमारे इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने शायद दिन का खाना भी नहीं खाया, ना मैंने खाया ना इन्होंने खाया, हमें याद ही नहीं रहा खाने के लिए, हम इस काम में इतना बिजी थी। तो खैर हमारा ये घर तैयार हो चुका है और अब इसका एक दरवाज़ा रह गया है। बाकी इंशाल्लाह दरवाज़ा लगाएंगे तो वो भी आपको अपडेट देंगे। आज का व्लॉग यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।